वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी को प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। हमने इसका आदिकाल कर लिया है और आज हम भक्ति काल की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए, पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्रावणकारी की आवश्यकता हुई, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमिता नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो ये जो कथन है वो जयशंकर प्रसाद का है। अगला अगला जो प्रश्न है वो है ग्रेसन ने भक्ति की उत्पत्ति मानी है। तो ग्रेसन जो है भक्ति की उत्पत्ति किससे मानते हैं? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए है बाह्य प्रभाव, ऑप्शन बी बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास और ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ये ईसाइयत की देन मानते हैं जो ग्रेसन है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो कि बाह्य प्रभाव जो कि ईसाइयत की देन मानते हैं जॉर्ज ग्रेसन। ठीक है। अगला प्रश्न है भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण सुनने पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और ऑप्शन डी कबीर। तो ये जो कथन है ऑप्शन ए सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों आचार्यों संप्रदाय और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ, ये कथन किसकी है? तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो ये जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मानक कवि जनता में प्रिय कवि तुलसी है, जबकि द्विवेदी के मानक कवि लोक में प्रिय कबीर है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी राहुल शंकरत्यायन, ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी और ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका जो आंसर होगा वो रामस्वरूप चतुर्वेदी होंगे। अगला प्रश्न है मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्ण उपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। महाकवि सूरदास के विषय में किस ग्रंथ में कहा है? तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। तो ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी त्रिवेणी, ऑप्शन सी चिंतामणि और ऑप्शन डी महाकवि सूरदास। तो इसका जो आंसर होगा आपको ऐसे तो इसका आंसर जो त्रिवेणी होगा, क्योंकि उन्होंने त्रिवेणी में जिक्र किया है, लेकिन आपको ये हिंदी साहित्य के इतिहास में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसका आंसर बी चलिए लेके, और अगर ऑप्शन में हिंदी साहित्य के इतिहास हो तो वो भी लगा सकते हैं अगर त्रिवेणी ना हो तो। अगला प्रश्न संख्या 8। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। ठीक। अगला प्रश्न है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप
ये पुस्तक किसकी है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, और ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो पुस्तक लिखी है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जो कि 1970 में आई है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। हिंदी साहित्य में भी यह प्रभाव प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। या तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है। तो इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा, हिंदी साहित्य में यह प्रभाव प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। तो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, और ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। ठीक। तो इसका जो आंसर होगा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन ए। ठीक। अगला प्रश्न, देश मलेच्छाक्रांत है, गंगा आदि तीर्थ दृष्टियों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, तत्पुरुष पीड़ित तथा ज्ञान विस्मृत हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जाना जीवन का कल्याण है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो ये कथन है ये वल्लभाचार्य का है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। वल्लभाचार्य जिक्र कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरु प्रसंग में लिखी अपनी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसकी है? तो ये आपको बताना है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा को आधार बनाकर लिखा गया दूसरी परंपरा की खोज ये पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम अग्रवाल। तो दूसरी परंपरा की खोज जो है पुस्तक वो नामवर सिंह है। ठीक। ऑप्शन बी। ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि गुरु प्रसंग में लिखित पुस्तक निम्नलिखित में कौन सी है? तो वहाँ पर आपको नामवर सिंह की जितनी भी पुस्तक हैं वो दे दिया जाएगा, छायावाद, इतिहास और आलोचना और जो भी इनकी पुस्तकें हैं। तो आपको इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल पुस्तक है किसकी है ये? तो ये बताना है आपको। ऑप्शन है प्रोफेसर हेवल, ऑप्शन बी एडविन ग्रीव, ऑप्शन सी बीम्स, ऑप्शन डी कर्जन। तो हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल जो पुस्तक है वो ऑप्शन ए सही होगा, प्रोफेसर हेवेल। ठीक। अगला प्रश्न, तुलसीदास काव्य 100 छंदों में रचा गया है, आरंभ के 36 छंदों में यानी एक तिहाई से कुछ अधिक अंश में कवि निराला ने तत्कालीन जीवन की विषम परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। कथन है किसका कथन है ये? तो तुलसीदास जो काव्य है किसकी काव्य है ये आपको बताना है। कमेंट में बताइएगा कि तुलसीदास काव्य किसकी है। तो कथन किसकी है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 15, उर के आसन पर सिर स्त्रान शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मी जल निश्चय प्राण पर सतदल। पंक्ति किस काव्य की है? तो ये निराला की जितनी भी पुस्तक है उनमें से आपको बताना है कि ये किस काव्य से उद्धृत की गई है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी परिमल, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा, और ऑप्शन डी सरोज स्मृति। तो ये जो पंक्ति ली गई है ये तुलसीदास काव्य से ली गई है। ठीक। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ए। प्रश्न संख्या 16, हिंदू जीवन का सांस्कृतिक सूर्य मुसलमानी आक्रमण के तीव्र वर्षा में छिप गया और फिर धीरे धीरे इस्लाम की संस्कृति शरद चांदनी की तरह फैलने लगती है। तो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। ये कथन किसका है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। ये कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17,
यह सही है कि स्रोत के इन श्लोकों में एक जगह देश के मलेच्छाक्रांत होने का उल्लेख है, और यदि मलेच्छ का मुसलमान का वाचक मान भी लिया जाए तो उससे यह यहाँ कहाँ सिद्ध होता है कि गंगा आदि तीर्थ के भ्रष्ट होने, वेदों के अर्थ को तिरोहित होने, व्रत आदि सभी कर्मों को नष्ट होने, पाखंड, पाप, अज्ञान आदि के बढ़ने के लिए ये मलेच्छ ही जिम्मेदार हैं, और इन्हीं के आक्रमण के कारण कृष्ण का आश्रय ढूंढा जा रहा है। इससे पहले हम जो एक प्रश्न किया गया था कि कथन किसकी है, जो कि मलय संक्रांत वाला, तो हमने देखा था वल्लभाचार्य, तो उसी को आधार बना के नामवर सिंह इसको प्रूव करना चाहते थे कथन किसकी है और किस पुस्तक से ली गई है। तो ये तो नामवर सिंह इनको बचाव में ये लिखते हैं, तो आपको बताना है किस कौन सी पुस्तक से ली गई। ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन सी कविता का नया प्रतिमान, ऑप्शन डी इतिहास और आलोचना। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन बी। ठीक। प्रश्न संख्या 18, तो उससे यहाँ कहाँ सिद्ध होता है कि गंगा आदि तीर्थों को भ्रष्ट होने आदि के बढ़ने के लिए मलेच्छ की जिम्मेदार है, ये किसका कथन है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी सूरदास। जिससे पिछले प्रश्न में मैं इसका आंसर बता चुका हूँ कि ये नामवर सिंह का कथन है, जो कि उनको गंगा आदि के जो भ्रष्ट हो उनको मानते हैं कि ये मलेच्छ जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। तो अगला प्रश्न, हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य पृथ्वीराज रासहु हिंदी मुस्लिम संघर्ष की गाथा है। तब प्रश्न है, हिंदी का पहला काव्य और महाकाव्य पृथ्वीराज रासहु हिंदी मुस्लिम संघर्ष की गाथा है, ये कथन किसका है। तो ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी मोतीलाल मनेरिया और ऑप्शन डी गणपति गुप्त। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 20, मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लीक के बीच का द्वंद्व है, ना कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। कथन है, तो आपको बताना है कि किसका कथन है। तो ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी इरफान हबीब, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा वे इरफान हबीब और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आप ऑप्शन सी रामविलास शर्मा वे इरफान हबीब। ठीक। तो आज यहीं तक, अगली वीडियो में आगे के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।